मिस्टर हिमाकत कुरैशी भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, सुसाइड मत कीजिए, खुद को फांसी मत लगाए। मैं समझ सकता हूँ आप निराश हैं, आपको लगता है इस केस में आपको फांसी की सजा हो जाएगी, मगर यूं हिम्मत हारकर अपनी जान मत दीजिए। कौन जान दे रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, मैं डर गया था, क्योंकि आपकी स्थिति में कोई भी ऐसा कदम उठा सकता है और आपकी जान में मेरी जान बसी है। वैसे आप ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? अपना कट्टी घर देखना चाहता था, यहाँ से नजर आ जाएगा ना? कट्टी घर चरखाना क्यों? मैं वहां काम करता था। कसाई भाई, बहुत दिनों से किसी गर्दन पर छुरी नहीं पड़ी। हो रही। नहीं, रुक जाइए। आपको चूक नहीं सकता, और मैं आपके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मतलब? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले आप वहां चढ़ने का ख्याल छोड़ दीजिए और बैठ जाइए। मैं हूँ एडवोकेट कमलकांत त्रिपाठी। एडवोकेट जी? सॉरी वकील साहब, क्या खुदा, इतनी बदकिस्मती। बदकिस्मत? एक एडवोकेट ऐसी जगह पर? हिमाकत भाई, मैं एक वकील हूँ। तब भी आप समझे नहीं? मैं समझ रहा हूँ। मैं कानून का जानकार हूँ। उसी कानून ने आपको फंसा दिया। भाई, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। तुम एक दूसरे की मदद करेंगे? बैठो, आराम से बैठो। बच्चे कितने हैं आपके? मैंने शादी नहीं। बूढ़े हो रहे हो, अब तक कोई मिली नहीं? पवन पुत्र हनुमान का तो अपना जाती होगा। किराए इस महीने का किराया तो चुका दिया है ना? पिछले महीने का भी बाकी है। आजकल वकालत में कंपटीशन बहुत होती है, तो धंधा थोड़े डाउन है, पर कोई नहीं। इस केस के बाद मेरी वकालत हुआ था। इस केस के बाद? आपके केस के बाद? अरे मुझे अपने केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप ये केस हार गए तो आपको फांसी भी हो सकती। तो हो जाए, मरना सब तो एक दिन है ही। आप तो बहुत खुदगर्ज हैं। खुदगर्ज? माफ कीजिएगा, मुझे इतने खड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा, मगर आप में कोई जोश, कोई उत्साह ही नहीं है। मुझसे सीखिए। इतनी नाकामयाबियों के बाद भी मुझ में जोश का जज्बा बरकरार है। आपकी बात और है। इतनी पढ़ाई, लॉ की डिग्री, सालों साल की मेहनत है माधव भाई। लॉ करना कोई आसान काम है? मैं तो मैट्रिक पास हूं, आगे नहीं बढ़ा। मुझे मजबूरी में पढ़ना पड़ा। और याद रखिए, उस वक्त ये वो गूगल है कि वो इंटरनेट, वो सब कहाँ था? ये तो आवा है। और ना ये मेट्रो और हाईवे, ये भी कल पढ़ती है। अपने कॉलेज पहुंचने के लिए मुझे रोज किसी न किसी से बाइक पर लिफ्ट लेनी पड़ती। तब तो गांव में एक आध हुआ। समझो, और मैं
लिफ्ट मिलने पर इतना उत्साहित हो जाता था कि मैं वो चलाने वाले में कस के पकड़ लेता था। मगर अगली बात से वो लोग मुझे अवॉइड करते थे, ये सोच करके मैं वो हूं। फिर सालों साल की मशक्कत के बाद मैं बन पाया बैचलर ऑफ लॉ, एडवोकेट कमलकांत त्रिपाठी। चलो देर आए दुरुस्त आए। इतना दुरुस्त भी नहीं हुआ। बैचलर ऑफ लॉ सुनने में बहुत विराट लगता है, तो मुझे लगा कि 5 साल के अंदर आपकी वकालत जम जाएगी। मैंने ऐसा ही सोचा। जिस दिन मेरी नेम प्लेट 30,000 कोर्ट पर लगी थी और मैं अपने केबिन में बैठकर क्लाइंट्स का इंतजार करने लगा, टाइम पास करने के लिए मैं क्रॉसवर्ड पजल करने लगा। टाइम पास होता गया। 5 साल बाद अंदाजा लगाइए कि मैं क्या कर रहा हूं। प्रिंसिपल को असिस्ट, मैं क्रॉसवर्ड पजल ही कर रहा हूं। उसमें तो महारत हासिल कर ही होगी। ज्यादा नहीं, वक्त गुजरने के साथ क्लूज समझ में आना बंद हो जाती है। तो वो सब पढ़ाई लिखाई हट्टे खाटे में गई थी, तो खर्च, पर मेरा जोश कम नहीं हुआ। मेरा जोश कम नहीं हुआ। और आप देखिए, मैं आपके सामने हूँ, आपके पास, आपके बारे में जानने के लिए। अरे मेरी बात छोड़िए ना। अरे कैसे छोड़ दूं? आपके केस के बारे में तो जानना है मुझे, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। आप कहीं गवर्नमेंट की तरफ से मेरे वकील तो नहीं? सही पकड़े हैं, एडवोकेट त्रिपाठी आपको डिफेंड करेगा। मुझे कोई डिफेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बीवी को किसने मारा। मैंने। कुरैशी साहब, मैं नजर नहीं देख के आपको भाग गया था कि आप बहुत ही अहमक किस्म के आदमी। अब्बा मरहूम ने शायद तभी मेरा नाम हिमाकत रखा था। अब मुझे कहना पड़ेगा कि आपके वालिद बहुत दूरदर्शी। अब आपका मानना है कि आपने अपनी पत्नी का कत्ल किया। ये सच है? कुरैशी साहब, जहां तक मटन और चिकन की बात है, आपकी राय ली जा सकती, परंतु कत्ल जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर क्या आप गलत नहीं हो सकते? जवाब न दें। जवाब देने से पहले सोच लें कि नुकसान किसका होगा। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैंने ही अपनी बीवी को मारा है। भाई, उनका निधन हो चुका है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो इस जीवन से, आपके जीवन से बाहर जा चुकी है। अब आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। आप नए रिश्ते कायम कर चुके हैं। आपने मुझे चुन लिया है। मैंने आपको चुन लिया है। अच्छा, हाँ, कोई 14-15 वकीलों के झुंड में से। मुझे याद नहीं कि मैंने आपको कब चुना। यही तो इस प्रक्रिया की खूबसूरती। आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता। मेरा और आपका मिलाप एक कुदरती संयोग है। आपकी बात भाई मेरे पहले डॉक्टरी है। मतलब समझाता हूँ। कई ऐसे कैदी होते हैं जिनके पास ना तो पैसा होता है और ना ही कोई दोस्त। सौभाग्य से आप उनमें से एक हैं। ऐसे कैदियों को सरकार अपने बचाव के लिए वकील मुहैया करती है। वो अदालत में बैठे किसी भी वकील को अपने लिए चुन सकते हैं। कामयाब और व्यस्त वकील ऐसे मौकों पर कोर्ट के बाहर चले जाते हैं।
मुझे ऐसे जिनके पास उतना काम नहीं है, सिर्फ एफिडेविट वगैरह बनाते हैं, हम कोर्ट में बैठे रहते कि शायद कोई अपराधी हमें चुन ले, लेकिन केस में जाएगा और हर महीने का सरकारी मेहनताना बन जाएगा। मैं वर्षों से इस प्रक्रिया का हिस्सा रहा हूं, परंतु मैंने आज तक चाहे काम की कितनी आवश्यकता क्यों न रही, बाकी वकीलों की तरह कैदियों को इशारे नहीं किए, अपना विजिटिंग कार्ड यूं करके नहीं दिखाया। मुझे पता नहीं था। हाँ, और मुझ जैसे वकील सबसे फायदेमंद सीट चुन सकते, ऐसी सीट जिसमें कोई भी अपराधी स्वाभाविक रूप से इशारा करे। और मालूम है इस अदालत में वो कौन सी सीट? खिड़की के नीचे वाली जो सीट है, ठीक नीचे। मगर पिछले 10 सालों से मेरे पुराने दोस्त विकी ढींगरा ठीक 10 बजे उस सीट पर कब्जा कर लेते थे, और साल में 1-2 दफा कोई अपराधी उनकी तरफ इशारा कर देता। पर कल सुबह कुछ ऐसा हुआ कि विकी ढींगरा कोर्ट नहीं आए। भगवान जाने, या तो कोविड या पैरालिसिस या शायद मौत में उनको घर के अंदर रखा, और एक अरसे के बाद मैं उनकी सीट पर कब्जा कर पाया, और आपने मुझे देखा और मेरी तरफ इशारा किया। मैंने आपको देखा, मैंने गौर नहीं किया। अरे पर जज साहब ने आपको वकील चुनने के लिए कहा था, तो आपने अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई थी। तो मैंने आंखें बंद करके इशारा कर दिया था। ऐसे ही मैं रेसकोर्स में घोड़े भी चलता था। तो इमामत भाई, आपने भी मुझे नहीं चुना। नहीं, वर्षों की तपस्या मैं घोड़े की तरह चुना जा। बुरा मत मानिए सर, शायद मुझे आपको ये बताना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, आपने अस्थायी रूप से जरूर मुझे चोट पहुंचाई, पर कोई नहीं, हो गया तो हो गया, अपना दिल मत दुखाइए। थैंक यू सर। बस आप कृपा करके मेरी उन आशाओं को याद रखें जो आप पर भी की है, और फिर आगे से कोशिश करें। किस चीज की कोशिश? मुझे और दर्द से बचाएं। मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा सर। ठीक है, तो अब आपकी पत्नी के बारे में बात करते हैं आज। उनका नाम कहकशां। एक चुड़ैल किस्म की हो। नहीं, चुड़ैल नहीं कहूंगा, खुश मिजाज, हंसना बहुत पसंद था उसे, कॉमेडी शोज की दीवानी। आपको कॉमेडी पसंद नहीं? उस हद तक नहीं। मैं अक्सर मजाकिया बिंदु समझ नहीं पाता, और इस पर उसकी टेंटें शुरू हो जाती थी। किसके जनाजे में होकर आ रहे हो? अरे हमेशा सेम डायलॉग, अम्मा मियां किसके जनाजे में होकर आ रहे हो? अंतिम संस्कार कहाँ था? कहती थी अपने थोपड़े पर कभी तो हंसी ले आया करो। मैं, अल्लाह ने शक्ल ही ऐसी दी है तो मैं क्या करता हूँ? मैं हमेशा हंस नहीं सकता। फिर क्या, मैंने अपना दिल बहलाने के लिए एक तोता पाल लिया। घर पर ज्यादा वक्त उसी के साथ बिताया। पत्नी के बजाय आपको एक पक्षी